students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about factorization. In the previous chapter, we have learned how to find the product of two or more algebraic expressions. In this chapter, we shall learn the reverse of the above process, where we shall find the factors of the given algebraic expressions. अच्छा, प्रीवियस चैप्टर में हमने बच्चों पढ़ा था किस तरह से हम दो या ज़्यादा algebraic expressions का प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, और इस चैप्टर में हम उसका रिवर्स पढ़ेंगे. ओके, सो फैक्टराइजेशन, the method of expressing a given algebraic expression as a product of some numbers, an algebraic expression is called factorization. For example, 6x square is equals to 6 into x into x. So the factors of 6x square आपके क्या हो गए बच्चों? 1, 6x और x square, 6x और 6x square. Okay, so method of common factors. If the different terms of the given expression have common factors, then we are to take out the greatest common factor, also called highest common factor, that is HCF. Firstly, we introduce the concept of HCF. HCF of two or monomials is HCF of numerical coefficient into HCF of literal coefficient, where HCF of literal coefficient is equals to product of common literal or variable raised to the lowest power. Okay, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फैक्टराइज दी फॉलोइंग. 5x स्क्वायर प्लस 25. 5x स्क्वायर प्लस 25. ओके, अब देखिए 5 और 25 का बच्चों अगर आप HCF निकालेंगे तो इट इज़ 5. सो अब 5 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 5 आपके पास आ जाएगा. ओके, सो आफ्टर फैक्टराइजेशन दिस इज द आंसर. सिमिलरली यू विल डू बी पार्ट ऑल्सो. ओके, टिप्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट. ये तो हमें पता है कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. ओके, next, factorization by regrouping the terms. In certain expressions, it is not possible to take out a single common factor from all the terms of the expression. In such cases, we rearrange and group the terms so that each group has a common factor. कुछ certain expressions होती हैं तो वहाँ पे एक single common factor को निकालना possible नहीं है. ओके, सो ऐसे केसेस में हम ग्रुप कर देते हैं टर्म्स को, रीअरेंज करते हैं, फिर ग्रुप करते हैं ताकि हर ग्रुप में से एक कॉमन फैक्टर मिल सके. ओके, सो एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं बच्चों. वी हैव टू फैक्टराइज. ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 7y प्लस एक्स वाई प्लस 7x. अब बच्चों हम इसे रीअरेंज करते हैं. ओके, रीअरेंज करके हम इसे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस यू हैव, और ये 7x आप साथ में रख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई को भी साथ में रख सकते हो. ओके, एक्स वाई देन 7x प्लस 7y. अब देखिए इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या है बच्चों, x है. सो x बाहर आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस इन दोनों में कॉमन है 7, सो x प्लस y. ओके, सो अब आपके फैक्टर्स हो गए x प्लस वाई, हम इसे एक ही बार लेंगे, और x प्लस 7. ओके बच्चों, सो इस तरह से देखिए आपके ये साथ में नहीं थे पहले, हमने इन्हें रीग्रुप किया और उसके बाद हमने उसमें से फाइंड किया कि विच इज कॉमन, एंड देन हमने इनके फैक्टर्स कर दिए, फैक्टराइज कर दिया. ओके, टिप्स. इफ द मिडिल टर्म इज पॉजिटिव देन आइडेंटिटी टू बी यूज्ड इज x प्लस वाई स्क्वायर. अगर मिडिल टर्म पॉजिटिव है तो हम ये वाली आइडेंटिटी को यूज करते हैं. ओके, सो बाय यूजिंग अबव आइडेंटिटीज फैक्टराइजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉसिबल. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फैक्टराइज करना हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 24x वाई प्लस 144. ओके, अब मिडिल टर्म जो है आपकी पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है. मीन्स हम कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, x माइनस वाई होल स्क्वायर की, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके बच्चों, सो दिस आइडेंटिटी वी गोना यूज. सो देखिए a स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a आपका क्या है, एक्स वाई, और b आपका क्या है बच्चों, दिस वन. सो b किसका स्क्वायर है, 12 का, प्लस 12 स्क्वायर. ओके, सो अब ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर. a इज एक्स वाई माइनस b इज 12. ओके, सो सिमिलरली बी पार्ट में भी आपको सेम आइडेंटिटी यूज करनी है. ओके, टिप्स. इफ द मिडिल टर्म इज नेगेटिव then the identity to be used is x minus y whole square, that is x square minus 2xy plus y square.
ओके चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. फैक्टराइज करना है इसमें भी हमें. ओके बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों. थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा बट लेंदी नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है. एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर. दिस इज स्क्वायर. अच्छा अब आपके पास ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है. अब इसे कैसे करेंगे बच्चों? हमें आइडेंटिटी बेस में कन्वर्ट करना है. सी दिस इज योर a, ओके, और ये है आपका b, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो ये आपका बनेगा. तो पहले हम इसे फैक्टराइज करते हैं. दिस इज a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर. सो ये किसका स्क्वायर बन गया? x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर. ओके अब देखिए a, इफ यू रिमेंबर द आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बच्चों आपका? एक बार a प्लस b, a माइनस b. ओके नाउ वी शैल यूज दिस आइडेंटिटी. ओके ये आपका क्या है बच्चों? a और ये है आपका b. ओके सो x माइनस वाई में प्लस करेंगे 2z और x माइनस वाई में माइनस करेंगे 2z. Okay, so this is how we have factorized this algebraic expression. Similarly, you will do B part also. Okay. Now we have exercise 12.1. Do it yourself. Factorization of quadratic trinomials. A quadratic trinomial is in the form of this: x square plus bx plus c. So there are two types of quadratic trinomials. Type 1, when the trinomials of the form x square plus px plus q, where p and q belongs to 1. एक तो आपका ये टाइप का हो गया बच्चों quadratic आपका trinomial. So let x plus a and x plus b be its two factors. Therefore, x square plus px plus q is equals to x plus a, x plus b and x square plus a plus b, x plus ab. Okay. So p आपका है a plus b और q है आपका ab. So thus we find two integers a and b such that their algebraic sum p is equals to a plus b and product u is equals to ab. Okay. Type 2, when the trinomial is in the form of ax square plus bx plus c. यहाँ पे भी तो सेम है फॉर्म है, but here a, b and c belongs to I. We find two integers by trial whose algebraic sum is b, the coefficient of x, and the product is ac, the product of coefficients of x square and the constant term. Split b into the sum of those two integers and make the factors by grouping and taking common factors out a as usual. Also clear from the following examples. चलिए example की थ्रू में से clear करते हैं. Okay, so first equation algebraic expression we have x square plus 9x plus 20. Okay बच्चों, अब यहाँ से जो concept है p is equals to a plus b और q is equals to ab, इसे हम clear करते हैं. Okay. So देखिए आपको you have to find two numbers, two integers आपको find करना है whose sum is 9. दो integers आपने find करने हैं जिनको plus करके तो आए 9 और product कितना है 20 है ना, और उन्हें multiply करके आए कितना 20. So ऐसे दो integers 4 plus 5 हो गए, दोनों को plus करेंगे 9 आएगा, दोनों को multiply करेंगे तो 20 आएगा. Okay, so अब आप इसे क्या करेंगे, this is 9x ना, so 4x plus 5x और 9x and ये 4 and 5 आपका रहेगा. ओके अब हमने ये फाइंड कर दिया. नाउ अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस इसे हम लिखेंगे 4x प्लस 5x और बाकी आपका 20 ही रहेगा. यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं. अब आपके पास देखिए दो ग्रुप्स बनेंगे. दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकेंड ग्रुप. x कॉमन आएगा x प्लस 4, यहाँ पे 5 कॉमन होगा x प्लस 4. एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो ब्रैकेट के अंदर आपके जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे. ओके तो नाउ यू विल राइट x प्लस 4 एंड x प्लस 5. ओके सो दिस इज हाउ वी हैव फैक्टराइज्ड दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15. ओके
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15. ओके बच्चों, नाउ लुक केयरफुली, माइनस 2x, यानी आपको ऐसे दो इंटीजर ढूंढने हैं जिसको माइनस करके आएगा 2. ओके, माइनस का 2 और मल्टीप्लाई करके आएगा, दिस इज प्लस, प्लस करके आपके पास बच्चों आएगा -2 एंड मल्टीप्लाई करके आपके पास आना चाहिए -15. सो ऐसे कौन से इंटीजर्स होंगे? 5 3s are 15 होता है, राइट, बट देर इज -15, सो माइनस हम 5 के साथ लगाएंगे. और ऑल्सो -5 और जो 3 का सम है वो कितना आएगा बच्चों? -2. ओके, सो अब हमें ये तो पता चल गया. नाउ लेट्स स्प्लिट द मिडिल टर्म. -5x plus 3x minus 15. Okay, now let's take the common x minus 5 और यहाँ पे आपका कॉमन आएगा 3x minus 5. x minus 5 और x plus 5. This is the answer. Okay, students. Similarly, you will do example 2 also, and here exercise is given over here. Do it yourself, बच्चों. Okay. डिविजन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन. अब आपको डिविजन करना है वो भी फैक्टराइजेशन की हेल्प से. ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं. m स्क्वायर माइनस 13m माइनस 48, इसको आपने डिवाइड करना है m प्लस 3 के साथ. ओके, अब देखिए, आपको देखिए क्या करना है. ऐसा आपको नंबर फाइंड करना है जिसका सम हो -13 और मल्टीप्लाई करके आए 48. सो 16 3 ज़ा 48 होता है, और -16 और +3 का जो सम होगा वो आएगा बच्चों हाउ मच? -13. ओके, सो यहाँ पे आप लिखेंगे -16m + 3m - 48 अपॉन m + 3. ओके, सो कॉमन ले लेंगे m -16, यहाँ से 3m - 16 अपॉन m + 3. सो m - 16 m + 3 अपॉन m + 3. ओके, अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा m - 16. ओके, सो सिमिलरली यू विल डू बी पार्ट. एग्जाम्पल 2 देखते हैं. डिवाइड आपको करना है 50pq 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, इसे डिवाइड करना है आपको. बच्चों 10p और आपके पास है 2p + 3q से. ओके, अब देखिए, इसे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं. 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर माइनस 9 है आपका 3 का स्क्वायर अपॉन 10p 2p + 3q. अब हम फॉर्मूले पे ए आइडेंटिटी जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की क्या होती है बच्चों? a + b इंटू a - b, यानी 2p - 3q एंड 2p + 3q, और डिवाइड करना है 10p से 2p + 3q से. ओके, p कैंसिल हो जाएगा, 10 5 ज़ा 50 और ये कैंसिल हो जाएगा. सो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों 5q एंड ब्रैकेट 2p - 3q. ओके, सो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग. दिखने से लगता है कि ओहो तो बहुत डिफिकल्ट है, बट एक्चुअल में बहुत ईजी है. ओके, सो एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे एंड ऑल्सो कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर.